अब और चीज पिछानी शील बंद से नहीं गोरना बीमारी भी रोज शील चौल है जगह बुशा मारे जन खुद में पूरी है का पूरी वो फिर शिंटाई उन्हें खूब जा निकाल देने नीला बटी पूरी आ जाए थोड़ा दिखा दो और मैं तो बड़ा मुश्किल रह रही हूँ बाहर कसला खत्म तो जाते कन्या फूल रही मैंने अब लोगों बली गए कन्या तीर रहा बली के लोगों नहीं गए अब इन्हें लेकिन न मिला ना खाने की करना दी इसकी गाली जाने पापा पड़ जाऊँ पहली क्यों नहीं व्याद है गुरु कीमती पी गया शिंटाइया पेट भरी तो किससे भी पहाड़न में कोट होने व्या गोगरन में तो गरम है जने भी गोरन में पड़ने व्या पहले ओट्या होने व्या नन ओट्या न फिर इतना किने जने व्या हो शिंटाई उन्हें व्या खोपली जने व्या भी गणी तब किससे व्या गुरु की कीमती पी गया शिंटाइया पेट भरी तब किससे अल्ली जंगल में होने रहे तो जंगल में जो पक्षी अच्छा ना नहीं होने भी हो आप क्या ना मिला है वो लगा रखा दवाई लगा रहा सब कब हाल है कोई भी नहीं सिंटोली फोटो मित्रों नमस्कार सुप्रभात मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जजुड़बटी कमला जोशी तो हम लोग उठबेर अपन कारोबार में लग गया और आजुक दिनचर्या छ 1 अगस्त 2023 और मंगलवार श्रावण 16 गते श्रावण शुक्ल पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु और पूर्णिमासी तिथ्या तो बेलिया मैल आप लोगों का बताया छी कि आज सत्यनारायण व्रत का होल और आज पूर्णिमासी छ किले की चतुर्थी तिथि छी बेलिया आज पूर्णिमा छ और भोली बटी श्रावण कृष्ण पक्षी लग जाए भोल बटी श्रावण कृष्ण पक्षी और प्रतिपदा तिथि लग जाए भोली पड़ो तिथि है जाए ये बटी हाट कालिका मैया मंदिर देखी रू यो और देवदार देखी रोनन आज बढ़िया मौसम हो 3 दिन बटी बारिश नहीं रहे गर्मी ले बहुत रहे और आज उस दिन आप लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जाग रहा चैनल कणी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा आजुक दिनचर्या दगा आप लोग बिल्लियक हमार फसल फराल दिन में काम धाम है वीडियो ले जरूर देखिए आजकल खेतन में आप गुड़ाई खत्म है भी निराली फसल चल रहा निवाणिया धान भट हमारे वहाँ धान तो न रुपया हूँ भट निवाण लग रहे हैं आप लोग दिनचर्या दगाड़ वो वीडियो ले जरूर देखिया आप लोगन खनी यो वीडियो कैस लगी की लगी ये मैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए नमस्कार धन्यवाद इंग्लिश सिखा रही है मेरे से इंग्लिश हिंदी तो खूब बोल रही है इंग्लिश सिखा रही है अब छोड़ो मैं घास आज नहीं काटती हूँ इसको इंग्लिश सिखाती हूँ छोड़ो व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस जोर जोर से बोल आंसर दे अब कह रही है मेरे से काकड़ खसे लूण पीस हैं को कौन है इंग्लिश सिखाओगे अरे ये मेरे से ऐसा कह रही है हिंदी तो मैं तो तू मेरे को खूब झाड़ रही है इंग्लिश बोल के दिखा मैंने इससे कहा व्हाट इज दिस ये मेरे से कह रही है ककड़ी खाती है तो नमक पीस अब क्या होता है देखो आज इसके अब तेरे उसमें आ गया ये दिखा दिखा अब दोस्ती होगी देर से दिखा दिखा है मानो गोगी की दोस्ती हो गई अरे इसके लिए दवाई ढूंढे कोई जड़ी बूटी ये खा जाएगा ये मन्ने के हाथ जातो आज गिराएगा भी हाँ ये
तो भट्ट बोने के टाइम पे तो आया ही नहीं, तो हम आ गए हैं भट्ट के खेत में। भट्ट माने सोयाबीन, सोयाबीन गाड़ में आ गया। और सोयाबीन माने सनफ्लावर। तुम्हारे वहाँ की उन्होंने भट्ट को न्याल, आपके वहाँ क्या कहते हैं? भट्ट, बटे हुआ काला भट्ट, काला भट्ट भी होता है, सफ़ेद वाला भी सफेद वाला भी होता है, लाल वाला भी होता है। है। सब मडुआ कितना होता है? मडुआ, मड़ुआ होता है। मडुआ झिंगोरा भी होता है, झमोरा मतलब मदिर मदिर, मडुआ, मदिरा, कौड़ी, कौड़ी लंबे वाला बाल वाला होता है, कौड़ी। कागुना बोलते हैं उसको। हाँ। होता है कागुना। तो नमस्कार, ये चंदर है, चंदर नेपाली। चंदर देख इधर को, शर्मा क्यों रहा है? ये नेपाली है और आ गया अभी इंडिया में काम के लिए। रमरो हो जाए इनसे। और अभी अब नेपाली में बोल तो कैसा बनते हो, क्या कहेगा, कैसे हो आप लोग करके नेपाली में? नेपाली में हाँ। नेपाली में क्या है? ठीक ठाक हो कैसे ठीक रहते हो? ठीक र राम्रो छ कि नराम्रो छ त्यही हो। रामड़ो छ कि अँ, कह दो रामड़ो छ। घर परिवार तमीलाई तमीलाई घर परिवारमा ठिक छ कि हाँ। छैन? मारवा कुनन पहाड़ में कि धिनाली पानी नौ नंतीन काश्चन। और तो तुम्हारे वहाँ नेपाली में कैसे बनन बता था? पूछा कि नेपाली नेपाली में कहो। अँ, तेरा घर धिनाली पात ठिक छ कि, हाँ, केटाकेटी ठिक छ कि, हाँ, बाल बच्चा, हाँ, यसरी बोलते हैं। पूरा कॉफिर कैसे कहते हैं? धिनाली पाती ठिक छ कि भन्छन्। हाँ, अनि केटाकेटी घर परिवार आराम आनन्द हाँ, ठिक छ कि, कसो छ क्या छ, त्यही हो। ऐसे ऐसे ही है। नेपाली और हमारे पहाड़ी लगभग थोड़ा थोड़ा मेल हैं, लेकिन नेपाली में बहुत सारे शब्द संस्कृत वाले भी हैं यार हमारे यहाँ। रामरो, ये कई एक चीज राम्रा राम्रा का मतलब ये होता है कि अच्छा, है। बुरा। हम आज आ गए हैं अपने दूसरे खेत, जैसे कि कुंडलाई गाड़क हैं, जेड़ी पाटा। ये इस खेत का नाम है जेड़ी पाटा। जेड़ी पाट से जेड़ी पाट में आ रही हो की करनी हैं? भट बकाले जाने भटले काटने यो झाड़ले काटने यो हाँ। पशुने लियो सही यो नेपाली से बोलिए, नेपाली। बहुत खराब रास्ता है ये तो मित्रों ये भट नेलियड जाना रहे सोयाबीन, ये मस्त बकाल बुरे की नमेल अभी काटून। और ये खवन हम गुरन से, तो ये मैं कई छोट छोट पेड़ एक एक पेड़ छाड़न पड़ा ला, अभी सब पतली उड़ पड़ गया नहीं। तो निराई का टाइम चल रहा है, निराई का। और हो रहा हमारा गांव जजूट, और ये रहा चंदर। अंदर ऊपर ही डाल देना जहाँ घास रखा है मैंने। हाँ, नीचे बारिश आएगी तो चंदर और मैं गए अब घर को घास लेकर के। मैं तोड़ूंगा भिंडी, और ये रास्ते से आगे तो गाँव पहाड़ना बाट या सुने मित्रों ये खेतन में। ये तो मित्रों गांव पहाड़ के रास्ते छोटे छोटे होते हैं, पगडंडियाँ, और इनमें चलना बड़ा कठिन रहता है। चंदर तुम चले जाएगा फिर? जा फिर मैं ज़रा सब्जी ढूंढ के आता हूँ। मैं बैठता है तो भिंडी तोड़ लेते हैं। तो मित्रों मैं आ गया हूँ लौकी की झाल पे। मैंने आपको दिखाया ना परसों, मेरी लौकी लग रही थी। उस दिन मैं कह रहा था कि इसमें मैंने परागण करना है, और मैं कुछ फूलों में परागण करके गया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद एक और समस्या आ गई इस लौकी में। देखो, ये आपके वहाँ भी ये समस्या आती होगी। एक मक्खी है, वो मक्खी यहाँ पे, ये देखिए, ये मक्खी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मक्खी इस लौकी के अंदर इसने बहुत सारे अंडे दे दिए यहाँ पे। ये मक्खी है मित्रों। और आजकल लौकी, कद्दू, करेला, जितने बेल वाली सब्जियां हैं, उसके लिए ये बड़ा हानिकारक कीट है। ये क्या करता है, अपने एक नीडल के जरिए इसमें हजारों अंडे इंजेक्ट कर देता है। लौकी में जब सबसे कोमल होती है लौकी, तो इसके अंदर ये अंडे दे देता है अपनी नोक से। और मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो इसने यहाँ पे अपने अंडे दे दिए। अब इसमें जो है ये लौकी, अब इसके लिए चाहिए सही मौसम। तो अगर मौसम ठंडा रहता तो ये कीड़े मर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ,
भिंडी तोड़ में आ गया। तो मित्रों ये लौकी में इसने, अब ये लौकी बढ़ेगी नहीं, और इसके अंदर हालांकि अगर मौसम इसके इनके अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि जैसे अब सुबह शाम ठंड हो रही, तो इसके अंडे यहाँ मर जाएंगे और ये आगे नहीं, इसलिए लौकी थोड़ी बढ़ जाएगी और इतने हिस्से में अंदर यहाँ पे इसके सड़न पैदा हो जाएगी और ठंडे की वजह से कीड़े मर जाएंगे। अगर इसके इनको प्रॉपर इनके अंडों को अच्छा मौसम मिला तो इसी के अंदर ये डेवलप होंगे, पूरी लौकी को सड़ा देंगे। अब मित्रों इसके लिए क्या करते हैं लोग, इस कीट को, इस मक्खी को मारने के लिए इसमें दवा छिड़की जाती है पूरी लौकी में, और तब जाके वो लौकियाँ बढ़ती हैं। तो मैं जो है इसमें हम ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं, और तो इसलिए इसमें कोई दवा हमने छिड़की नहीं है। तो ये इस लौकी में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं बहुत बार इन विषयों पर आपसे वार्ता करता हूँ, और बहुत सारे लोगों की अभी मुझे वर्तमान में भी लोग कह रहे थे कि हमारे वहाँ लौकी में फल नहीं बन पा रहा है। तो एक प्रॉब्लम मैंने पहले दिन आपको बताई, जो इसमें प्रॉपर परागण नहीं हो पा रहा था, उसकी समस्या बताई। अब थोड़े मौसम में ठंडाहट आ गई है और सुबह कभी धूप नहीं है तो मधुमक्खियाँ भी बाहर आ रही हैं, तो इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन हो रहा है। और कतिपय कुछ चीज़ों पे तो मैं कभी मुझे मौका मिल रहा है सुबह, तो मैं इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन भी कर रहा हूँ। लेकिन जो ये कीट की समस्या है, जो ये कीड़ा अंडे दे रहा है इसमें, अभी इसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो ये जो कीट है, ये मक्खी जो है इसमें अंडे देती है, मक्खी है एक किस्म की। तो ये इसमें इसके अंदर हज़ारों अंडे दे देती है, और अंडे जब बढ़ते हैं उसमें कीड़े बनते हैं, तो ये लौकी सड़ जाती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए दवाएं मिलती हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जिन पर छिड़काव करने से ये मर जाती है। अब इसका भी टाइम होता है। प्रकृति का एक विधान है, जो जिसे हम विधि विधान कहते हैं ना, वो एक नियत समय पर और अपने तरीके से चलते रहता है। अब मेरी लौकियां फल आएंगी, और फल आने पर थोड़ा सा मौसम में अगर सुबह शाम ठंडा हो गया, तब्दीली आई, तो इसमें प्रॉपर लौकियां लगने की पूरी संभावना है। तो ये इस लौकी में अभी उसने इतना हमला नहीं किया है, और कतिपय अगर वो कीट इसमें हमला भी करेंगे और अंडों के लिए प्रॉपर टेम्परेचर अगर सही नहीं हुआ और सुबह शाम ठंडा हो गया, तो अंडे मर जाएंगे और लौकियाँ उनका आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसे अब आपको एक दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। हमारे वहाँ एक फ़लसफ़ा कहा गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होई। और इसी को कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फले सुखदार्थ। तो ये एक बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है कि हम किसी पेड़ को लगा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, माली उस पेड़ में पानी डाल करके उसको बढ़ा सकता है, लेकिन फल और फूल आना उसके हाथ में नहीं है। फल और फूल आना होता है ऋतु के मौसम के हाथ में। तो जब तक मौसम नहीं होगा कोई फल और फूल नहीं बनता है। इसलिए ये कहा गया है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, फल फूल में हमारा अधिकार नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है। इसको ऐसे समझिए, मैंने इस लौकी के बेल को 2 महीने पहले से बड़ा किया, और इसमें फूल भी आए लेकिन फल नहीं बने। और आज जब इसके लिए परफेक्ट एक मौसम बन रहा है, मौसम ऋतु, तो जब वो बनने लगी तो इसमें फल भी और फूल भी लगने लग गए। तो कभी कभी इंसान इस विधान से खेलने की कोशिश करता है। वो कैसी कोशिश करता है, हम कभी कभी जहाँ मौसम होता है, जहाँ ऋतु होती है, वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, इंसान के अंदर ये एक खूबी है, क्योंकि वो चल फिर सकता है, संवेदनशील है। उसने कहा यहाँ इस जगह पे आजकल मौसम चल रहा है तो वहाँ चले जाओ। दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने मित्रों आपको पहले एक ब्लॉग के ज़रिए बताया था, ये जो नर फूल है, नर फूल, ये अब जो है इसके अंदर भी सड़न नहीं हो रही। देखिए, इसमें भी जो इसके पंखुड़ियाँ हैं, जो इसके परागकण हैं, वो अब परफेक्ट बन रहे हैं। और दूसरी तरफ ये खुल रहा है,
और आज से 1 हफ्ते पहले ये खुल नहीं रहा था, ये सड़ जा रहा था, क्योंकि अब ऋतु में थोड़ा ठंडापन आ रहा है। सुबह शाम जो ठंडापन आ रहा है उसके चलते अब इसमें लौकियाँ फलने फूलने की संभावना है, और ये 1 हफ्ते के अंदर ये थोड़ी तब्दीली आ गई है। तो मित्रों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम होते हैं, और उसी हिसाब से हमारा पैटर्न बनता है, उसी हिसाब से हमारे खान पान बनते हैं। भी लोग कहते हैं कि मैंने अपने घर में फलाना पेड़ लगाया लेकिन उसमें फल नहीं आता है। अब क्या होता है कि उसमें फल आएगा जब तक मौसम नहीं बने, जब तक मौसम बनेगा तभी उसमें फल आएगा। हम किसी पेड़ को लगा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फल और फूल आना हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम अप्राकृतिक रूप से, अननेचुरल तरीके से उसमें ये प्रक्रिया करते हैं, तो वो कतिपय थोड़े समय के लिए होता है, और उसको हम बहुत लंबे तरीके से लंबे समय तक उसको नहीं कर पाते। तो अब इसमें इतनी बढ़िया तरीके से ये जो है इसका मादा का जो मादा, ये देखिए इसके नीचे लौकी लगी है ये, और इसका जो परफेक्ट आकार बना हुआ है, और इसमें जो नर, ये नर ये है, ये देखिए हमने नर एक फूल ले लिया। नर फूल के अंदर जो ये पराग है, तो इसको ये हमने ये निकाला, ये तोड़ करके, और इसको यहाँ पे इसके साथ लगा दिया। एक सुरक्षित तरीके से इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और सुबह सुबह ये काम हो, अभी शाम का टाइम है, अभी भी हो सकता है, तो ये इसमें हम इसको ऐसे लगा देंगे, तो इसमें एक परफेक्ट जो है इनको पराग मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी लौकियाँ ये अब बन रही हैं। लौकियाँ देखिए ये बन रही हैं, और ये बन रही हैं, देखिए ये। इस बीच मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन के द्वारा भी मुझे पूछ रहे थे कि हमारे वहाँ लौकी के झील और लौकी का पेड़ जो है इतना पुराना हो गया, अब वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस बार एक भी लौकी नहीं लगी। बस कारण यही है मित्रों, थोड़ा सा हम समय में परिवर्तन कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। हमने जो लौकी बहुत पहले लगा दी थी, उसको हम थोड़ा और देर कर सकते थे। अगर हमारा जो लंबा टाइमिंग है पौधे का, तो उसके टाइमिंग को थोड़ा कम करके, और जो ही हमारा अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जुलाई के बाद अगस्त आ गया, तो अगस्त और ये भादों का महीना आएगा, तो भादों से कुछ कुछ ठंडापन आना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जुलाई के बाद जो सुबह शाम ठंडा बनता है, तो इसमें हमारे पेड़ और जो जितने भी हमारे पहाड़ में जो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे ककड़ी है, लौकी है, तुरई है, ये आगे बढ़ेंगी। तो पहले मित्रों ऐसा नहीं होता था। कतिपय जो हम हमारा जो हाइट बढ़ रही, ग्लोबल वार्मिंग जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसके चलते चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं, तो हमें इस बदलाव को समझना पड़ेगा। तो आने वाले 10-15 दिनों में अब मेरे पास लौकी बहुत सारी लगेंगी, मुझे उम्मीद आ रही है, और मौसम में भी तब्दीली आ रही है। मैं दूसरे दूसरे अपने लौकी के झाल पे आ गया हूँ। एक और लौकी का मेरा बेल है, झाल है, देखिए अब इसमें भी लौकियाँ बनने लग गई है, देखिए ये। और मात्र ये 2-3 दिन में हमारा मौसम परिवर्तन हो चुका है, और दिन में तो अभी भी बहुत गर्मी है, लेकिन सुबह शाम मौसम में तब्दीली आ गई। तो जो फूल आज से 1 हफ्ते पहले खिल नहीं पा रहे थे और उनमें काला पड़ जा रहा था, ये देखिए मैंने पहले दिन भी दिखाया, तो सारे फूल काले पड़ गए थे। और ये अब देखिए मादा जो फ्लावर है, और इसमें ये परफेक्ट पॉलिनेशन के लिए तैयार है। अब हल्की सी इसमें हवा पानी और थोड़ा सा कोई कीट पतंगे आएंगे, मधुमक्खियाँ आएंगी, तो इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन होगा। तो मित्रों, ऋतुओं के हिसाब से जो हमारा वेदर पैटर्न बन रहा है और जो मौसम में बदलाव आ रहा है, तो हम उसके चलते ही अपनी खेती को में हम बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मौसम हमारे हाथ में नहीं है। मौसम को हमें समझना पड़ेगा, और मौसम के जो हमारी ऋतु है, ऋतु का जो बदलाव है, करोड़ों वर्षों से जो चला आ रहा है, अभी तक उसमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव नहीं आया। थोड़ी टाइमिंग उसका आगे पीछे हो रहा है, और ऋतुएं आ जा रही हैं।
अभी भी ठंडी ऋतु आएगी, गर्मी ऋतु आएगी, लेकिन उनमें वृद्धि हो गई और हो सकता है ठंडे में भी वृद्धि, अचानक ठंडे में वृद्धि हो जाएगी। तो इससे हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं। तो उसे हमें समझना पड़ेगा अपने खेत के हिसाब से, अपने गांव के हिसाब से, और अपने जो हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई के हिसाब से ये हमें समझना पड़ेगा। और जब हम इसे समझ जाएंगे तो हमारे जो खेती करने का तरीका है वो आसान हो सकता है। ने क्या किया, जिन लोगों ने पहले तुरई की बेल लगाई थी उनकी बेलें ख़त्म हो गई, फल आने से फल भी नहीं आया, लेकिन उनकी बेलें सड़ गई। तो दूसरी तरफ मैंने तुरई की बेलों को बहुत देर में लगाया, ये देखिए। तो मेरी यहाँ पे तुरई की बेल भी ये बन रही है ये। अब इसको मैं अलग से रास्ता दूंगा और इसके लिए भी एक टेक लगाऊंगा। और ये दूसरा मेरा लौकी का, तो दूसरी बेल इतनी बड़ी मेरी लौकी की बन गई, ये देखिए, ये दूसरी बेल है। और मैंने इसको थोड़ा खेत भी चेंज कर दिया। पहले जिन खेतों में मैं लौकी घर के पास लगाता था, तो मैंने इन खेतों को भी यहाँ चेंज करके और इसको बदलाव इसमें लेके आया। तो इसके बदलाव के चलते अब मेरे इसमें ये लौकी की बेल बन रही है, ये देखिए, पूरे खेत में इस तरीके से बन रही है। तो जो मौसम का पैटर्न बदल रहा है उसके चलते हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं, और उस प्रभाव के चलते हमें थोड़े से मौसम पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। हम उसके हिसाब से अपनी खेती को जब लाएंगे तो हमारी चीज़ें उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगी, और उसी हिसाब से हमारा खान पान भी चलेगा। और क्योंकि हमें जिस टाइम पे अब लौकी, हमारे गांव में लौकी अब होने वाली है, तो हमें लौकी अब खानी चाहिए। और हम ज़बरदस्ती करते हैं, जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द नहीं होती है हम उसको खाना पसंद करते हैं, तो हमारी ये भूल है। हमने वही चीज़ें खानी चाहिए। प्रकृति ने इस मौसम में, इस एटमॉस्फेयर में, इस जो भी हमारे बदलाव आ रहे हैं, तो उसमें प्रकृति भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही है कि हिसाब से, कि हमें ऐसी चीज़ें उस टाइम पैदा कर रही है जो हमें खानी चाहिए, तो हमें तभी खानी चाहिए वो। तो अब हमारे गांव में लौकियाँ होंगी और तुरई होंगी तो हमें खानी चाहिए, और हमारे इलाके में भी लोगों को खानी चाहिए। तो ये मेरा तीसरा झाल लौकी का है, देखिए। एक और लौकी का बेल मेरी है, ये खड़िक का पेड़ है और इसमें गीठी भी है और लौकी भी है, ये खेत के अंदर है। और दूसरा क्या है मित्रों, यहाँ पे शुंगर आएगा। शुंगर ने एक दो बार इसमें कोशिश भी की है। ये काम हम खेत में करते हैं, और प्रैक्टिकल के बतौर मैंने इसमें इस बार शगिया मिर्च लगाई थी और कोई शगिया मिर्च नहीं हुई। देखिए पेड़ इस तरीके से ख़त्म हो गए। तो मैंने इस खेत में फिर जुताई कर दी और आधे खेत में फिर अभी मैं शगिया मिर्च इसमें लगा रखी है। मित्रों ये देखिए, एक तुरई का बेल मेरा ये हुआ है ये, और ये भी अब बनेगा। तोड़ दी भिंडी, कितनी तोड़ी होगी? 2 केजी होगा। 2 केजी होगा। तो 2 केजी भिंडी चंदन ने तोड़ दी। 2 केजी परसों हमने बेची भी है। इस साल 2 ही किलो अभी तक भिंडी बेची है। और मित्रों मैं पिछले साल तक इस सीज़न में 10,000 रुपये की भिंडी बेचता था। पिछले साल तक मैंने 10,000 की भिंडी बेची थी, और इस बार मैंने परसों, हमारे खाने से ज़्यादा होगी तो 2 किलो भिंडी बेची है। और 2 किलो भिंडी बेच के हमने मंगाया पनीर। तो भिंडी दी और पनीर मंगा लिया बाज़ार से। तो पनीर हमारी भिंडी 100 रुपये की हुई, तो 100 रुपये का पनीर आ गया। आज की भिंडी थोड़ा चंदर को देंगे हम, चंदर खाएगा, और थोड़ी सब्ज़ी हम बनाएंगे। तो ऐसा रहता है गांव पहाड़ में। और मुझे इस बार कम से कम 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है हमारी सब्ज़ी कि मैं जितने 2 खेत, एक खेत ये मेरे सामने पड़ा है, ये खेत खाली। पिछले साल इसमें भिंडी थी, टनाटन था ना। हाँ तुरई थी, तुरई के बेल भी थे, पहले भिंडी थी फिर तुरई थी। इस साल ये अभी खाली हो गया। अब मैं बारिश की वजह से हुआ होगा। हाँ, बारिश और गर्मी और ठंड वो पड़ गया ना, नहीं मिला इसमें। सड़ गया। ठंडा नहीं हुआ थोड़ा। ये खेत भी पूरा मेरा बंजर है। इसमें मैंने भिंडी बोई थी, उसके बाद जुताई कर दी। अब मैं इसमें लाई या गोभी लगाऊंगा। तो मित्रों एक और खेत मेरे पास भिंडी का है पूरा सा ये। तो ये खेत भी, इसमें बहुत अच्छी भिंडी नहीं कही जा रही है अब, क्योंकि लेट हो गया ये मामला। तो ये देखिए भिंडी का खेत तो है, इसमें से हमने काफ़ी भिंडी खा ली, और इधर बाद में बोई है, और इधर वाली भिंडी
सुंदर और है यार, इसमें तो भिंडी है। मित्रों, आज मैं आपको अपने खेत खलिहान और अपने खेतों से ये वार्ता कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरी ये वार्ताएं और मेरे ये अनुभव, और जो मैं खेत में काम करता हूँ मौसम के साथ। तो मित्रों, ऐसा है, कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पॉली हाउस और पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में ये सब करते हैं। तो पॉली हाउस में खेती करना भी एक किस्म से अननेचुरल प्रोसेस है। अब उसमें कोई लोग हवा पानी को मेंटेनेंस करके, मौसम को थोड़ा मेंटेन करके उसके अंदर चीज़ें ग्रो कर लेते हैं। लेकिन ये उसी तरीके से है जैसे आप एयर कंडीशनर में अपने को रखते हैं, और जब आप एयर कंडीशन वाले कमरे में रहेंगे उसके बाद अब जब बाहर आएंगे तो क्या स्थिति होगी, यही स्थिति सेम पॉली हाउस की होती है और ग्रीन हाउस की होती है। तो उसमें चीज़ें एक नियत एटमॉस्फेयर में पैदा की जाती हैं, और लेकिन वही चीज़ें बाहर जब आएंगी तो उनका क्या असर होता है। सेम ऐसा ही है जैसे कोई आदमी एसी वाले घर में अपने को ढालता है और बाहर आकर के फिर उसको जो नेचुरल मौसम है उसका सामना करना पड़ता है। तो सेम यही चीज़ पॉली हाउस की भी है। तो मित्रों, शाम के बज गए हैं 6:30। बस जैसा सुबह का दृश्य होता है अब वैसा ही शाम का दृश्य भी हो गया, देखो। तो मित्रों, इस जगह पे मैं बना रहा हूँ एक गौशाला। तो हमारी गौशाला बन रही है यहाँ पे, और अभी मेरे पास आजकल काम वाले आ गए 2-3 नेपाली मित्र, और यहाँ पे बनेगा हमारा गौशाला। तो मित्रों, पहले हमारे गांव पहाड़ में गोट हुआ करते हैं ना, गोट। तो बहुत जगह तो गौशाला अलग होते हैं, लेकिन कई कई खरक कहते हैं इसको, खरक। तो गायों का रहने का स्थान अलग होता था पहले, लेकिन और कुछ लोगों का अपने घर के पास ही होता है। हम इसे छान खरक, और अब गौशाला निर्माण भी आ गया है। क्योंकि पहले गांव पहाड़ में ठंडा होता था, तो हमारे गाँवों के छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, उनकी हाइट बहुत कम होती थी। क्योंकि ठंड से बचाव के लिए लोग यहाँ पे मकानों को बहुत छोटे छोटे बनाया करते थे। लेकिन अब विगत 20-30 सालों में जो मौसम में परिवर्तन आया उसके चलते, और कंक्रीट के मकान लोग बनाने लग गए, तो उनकी हाइट बहुत ऊंची करते हैं। तो हमारे गौशालाओं में अभी वर्तमान स्थिति में जानवरों के लिए उतने अच्छे अब हमने नहीं कहे जा सकते हैं। गर्मी बढ़ रही है तो उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो पुराना गोठ था, तो मैंने इसी गोठ में वेंटिलेशन के लिए ऐसे बना दिए गए, और ये ऊपर से ऐसे इसके लिए वेंटिलेशन कर रखा है कि यहाँ पे हवा जाए अंदर। तो इस तरीके से हमारे गौशाला जो पुराना गोठ है उसमें हवा जाती है, और हवादार ये बनाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ यहाँ गौशाला बना रहा हूँ, तो ये करीब 8 से 9 फुट हाइट का होगा, 10 फुट हाइट का ऊंचा होगा। और यहाँ पे दिन में भी रात में भी खुली हवा पानी रहेगी, और धूप भी आएगी, हवा भी आएगी। तो इस तरीके से ये एक गौशाला का निर्माण यहाँ पर मेरा चल रहा है। अब हम बहुत जोर बोलना आदत डालना पड़ेल। हमारे फोन थोड़ा पुराना टाइप वाले फोन चाहिए, और लोग बाग ने शिकायत से आवाज़ कम होने लग रहा है। अरे मैं तो गुसा तुम भीतर पण ती कान का ले आली नी तू जोरेल बोलछे का सब रत्ते जब। तो मित्रों, मैं ऐसा कौन ला रही हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने शिकायत मित्र लोग जो तुले छन, उन्हें थोड़ा समस्या का दुरुस्त करना था, हमन जोरेल बोलना पड़ा। तो रत्ते तुले जोरेल बोली कर। और अरे अपनी हिसाबेल जोरेल बोलूं क्या पुनने रहते बहुत जमने खुल्लून यो चाय पाने पी राखना ना दे राखनो तो जमने खुल्लून अपन हिसाबेल जोरेल बोल। मैंने आपको बताया मेरे पास अभी बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता है, और धीरे धीरे मैं इसको फुलफ़िल करूँगा और अपनी आदत को थोड़ी बदलूँगा। और फिलहाल आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और मैं पूरा आपके तहे दिल से हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, और आपका ये हक बनता है कि हम अपनी बातों को, आपको अच्छा लगता है हमारी बातें, गांव पहाड़ की हमारी चर्चा, तो हमारे फशक फराज जो लिए आपको कण भल लगे तो वो और अधिक आपको कण आकर्षक लगो, ये पर हम जरूर ध्यान दें। और आने वाले टाइम में ये एक विशेष ध्यान दी जाए। तो मित्रों, गाँव पहाड़ हमारी यो
कार्यक्रम ये फसक फराल अपन लोगन कैस लगे ये मैं ज़रूर अपन राय मशवरा दिया और कमेंट करया, लाइक करया, शेयर करया और अधिकाधिक हमारे चैनल कण सब्सक्राइब करया और अपन जान पहचान वाला दगड़े बताया कि हम रत्ते लोग बागन दिनचर्या रूप में पंचांग आज दिनचर्या बतूनो और ये बारे में आपको कण जानकारी देना। मित्र महिला लोग जो छन और मेर दगड़ी मित्र लोग कि तुम घुमाणी जा छा रत्ते ब्याल और अपन दगड़न में थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये चैनल बारे में बताइए करिया कि ये रत्ते बहुत दिनचर्या बतूनन ये उसका थोड़ा मले बोल लागल बड़ा या थोड़ा दगड़ उनकणी आज निवे न्यारा